बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गोलगप्पों की, आप गोलगप्पा कह लें या पानी पूरी कह लें, उनकी नहायत मज़ेदार और इजी रेसिपी। नो फेल नो मैस, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आप मेरी रेसिपी को शुरू से एंड तक फॉलो करके गोलगप्पे बनाएं। आप यकीन करें आपके बाज़ार से मिलने वाले गोलगप्पों से भी ज़्यादा खस्ते और मज़ेदार गोलगप्पे बनेंगे। तो चलें इनको बनाना शुरू करते हैं। बहुत आसानी से मिलने वाले और तकरीबन हर वक्त हर घर में मौजूद होने वाले 2 इंग्रेडिएंट से बनते हैं ये गोलगप्पे, जिसमें कि सूजी और मैदा। 1 कप सूजी ली है। अपने घर में इस्तेमाल होने वाला कोई भी चाय का कप जो है वो मैयर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप सूजी में 4 टेबल स्पून या 4 खाने के चम्मच जो है वो मैदा जाएगा और हाफ टी स्पून जो है वो नमक जाएगा। ये 3 आसान से इंग्रेडिएंट्स हैं। अब हमने इसको जो गूंदना है वो हमने नीम गर्म पानी से गूंदना है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके नीम गर्म पानी डालेंगे और इसको हम गूंदेंगे। इसकी हमने सख्त सी डो बना लेनी है और ये बहुत जल्दी गूंद जाता है। कोई ख़ास इसमें टेक्निक नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है, सिर्फ पानी हल्का हल्का शामिल करना है और इसको एक डो की शक्ल दे देनी है। आप ये सारा प्रोसेस देख सकते हैं। आपने जो क्वांटिटीज़ हैं सूजी और मैदे की, उसका ख़ास तौर पे ध्यान रखना है और पानी नीम गर्म इस्तेमाल करना है। अगर आपने गोलगप्पे ज़्यादा बनाने हैं तो आप 2 कप सूजी और 8 टेबल स्पून जो है वो मैदा इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपने गोलगप्पे कम बनाने हैं तो आप आधा कप सूजी और 2 खाने के चम्मच जो है वो मैदा इस्तेमाल करेंगे। नमक हस्बे ज़ायका है, आप उसको अपनी ज़रूरत और जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ गूंद लेती हूँ डो और फिर मैं हाजिर होती हूँ और आपको बताती हूँ कि हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे, या हो सकता है इससे भी कम टाइम लगे, और आपकी जो डो है वो तैयार हो जाएगी। और डो को बनाने के बाद हम 8 से 10 मिनट इसको एक जगह रख देंगे ढाँप के, ताकि ये सेट हो जाए और फिर हम अगला स्टेप करेंगे। मुझे जो है वो अपनी डो को रेस्ट दिए हुए 10 मिनट गुजर गए हैं। अब जो है हमने रोटियां बेलनी हैं। आप या तो छोटी छोटी जो है वो बेल लें, अगर आप बेल सकते हैं, लेकिन आसान तरीका ये है कि आप इस पूरी डो की एक बहुत बड़ी रोटी बेलें और फिर उससे किसी सांचे की मदद से जो गोलगप्पे हैं उसको हम कट करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे कट किए थे। मैं यहाँ पहले इस जो सारी डो है इसकी एक बड़ी सी रोटी बेलूँगी और उसके बाद किसी भी बॉटल का ढक्कन लेके उससे मैं गोलगप्पे काटूंगी और आपको दिखाती हूँ कि आपने नेक्स्ट स्टेप कैसे करना है। मैंने अपनी सारी जो डो है उसकी एक बड़ी सी बारीक सी रोटी बेल ली है। अब मैंने ये एक बॉटल का ढक्कन लिया है, मसाले वाली बॉटल थी उसका ढक्कन लिया है, और उससे मैं इस तरह से छोटे छोटे जो गोलगप्पे हैं वो काट लूँगी और जो इजाफी है उसको मैं बीच में से निकाल लूँगी और दोबारा से इसको गूंद के इसके गोलगप्पे जो हैं वो बना लूँगी। ये नहायत आसान तरीका है, आप इस तरीके से करें। आप जो हैं वो या तो छोटे छोटे पेड़े बना के भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट तरीका है क्योंकि इस तरह से इक्वल साइज़ के जो हैं वो गोलगप्पे बन जाते हैं। अब हमने क्या करना है कि एक एक ये जो पूड़ी बनी है गोलगप्पों के लिए, इसको सिर्फ 1 या 2 बार इस तरह बेलन से बेल लेना है ताकि ये मज़ीद बारीक हो जाए और हमारे जो गोलगप्पे हैं वो बहुत ज़्यादा फूलें और बहुत खस्ता बने। सारे गोलगप्पे जो हैं वो बेल के तैयार हो गए हैं। एक ही साथ इनको बेल लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको हम ऑयल में डालेंगे और फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए जो हमारा ऑयल है उसको अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। और उसमें अब एक एक करके हम ये गोलगप्पा डालेंगे और ऊपर से चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर दे के दबा दबा के हमने इसको फ्राई कर लेना है। ऊपर से अगर दबाया जाए तो उससे गोलगप्पा बहुत अच्छी तरह से फूलता है, लेकिन दबाव या प्रेशर आपने ज़्यादा नहीं देना, हल्के हाथ से करना है। और आप देखें कितने मज़ेदार जो हैं वो गोलगप्पे फूल फूल के तैयार हो रहे हैं। और ये जो है हमने गोलगप्पों को दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है और उसके बाद हमने इनको निकाल लेना है। अगर आपको आसानी लगती है तो आप एक एक करके भी गोलगप्पा फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका पैन बड़ा है और आप 4-5 गोलगप्पे इकट्ठे हैंडल कर सकते हैं तो आप इकट्ठे इनको फ्राई करें। काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और बहुत मज़े से और बहुत जल्दी जो है वो गोलगप्पे फ्राई हो जाते हैं।
दोनों तरफ से गोलगप्पे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं ये निकाल लूँगी और मैं अपने बेले हुए सारे गोलगप्पे जो हैं वो फ्राई करती हूँ, और उतनी देर में आप लोग तैयारी करें गोलगप्पे बनाने की। आगे जैसे आप लोगों को पता है कि माशाल्लाह से रमज़ान भी आ रहा है, तो आप रमज़ान से एक आध दिन पहले भी ये गोलगप्पे बना के और इनको अच्छी तरह से ठंडा करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर या बैग में जो है जिप लॉक बैग में इनको आप एक हफ़्ते तक के लिए बिल्कुल फ्रेश और ख़स्ता हालत में भी सेव कर सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें रेसिपी को, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत आसानी से साफ़ सुथरे तरीके से आपके घर पे जो है वो गोलगप्पे तैयार हो जाएंगे। आपने मेरी रेसिपी ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर फीडबैक देना है और मुझे मज़ीद बताएं कि आप मेरे चैनल पे क्या क्या देखना चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए बहुत झटपट बनने वाली आसान रेसिपीज़ लेके आऊँ। चना चाट, इमली के खट्टे पानी, हरी चटनी और इमली की मीठी चटनी के साथ जो है वो इन गोलगप्पों को सर्व करें। इमली की मीठी चटनी बनाने की जो रेसिपी है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी और यहाँ ऊपर भी उसका लिंक आपको शो होगा, आप उसको भी ज़रूर देखें और इमली की मीठी चटनी भी ज़रूर बनाएँ। मेरे सारे गोलगप्पे जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ और दिखाती हूँ, बल्कि सुनवाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त और ख़स्ता बने हैं। आप भी मेरी इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर हाजिर होंगी एक नई मज़ेदार और आसान रेसिपी लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।